ओम शांति। 2 अप्रैल 2021 की साकार मुरली से आज हम होमवर्क लेंगे। इस मुरली में बाबा ने याद की यात्रा के ऊपर अटेंशन दिलवाया है। याद में रहना ही रूहानी हॉबी है और साथ साथ कहा कि स्वदर्शन चक्र भी फिराना है, तुम्हारी बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे। फिर कहा बच्चों को याद में रहने का पुरुषार्थ करना पड़ता है और याद में रहना बहुत मुश्किल कुछ बच्चों से ही होता है। तो आज हम पहले याद की यात्रा के ऊपर ही पूरे दिन में होमवर्क करेंगे। जैसे आज की मुरली में हम स्वमान ले लेते हैं। आज की मुरली से मैं ईश्वरीय औलाद हूँ। तो दिन में अभ्यास करेंगे चलते फिरते, बीच में टाइम निकाल कर मैं नन्हा सा फरिश्ता ईश्वरीय गोद का सुख ले रहा हूँ। तो इस स्वमान में रहते, इस अभ्यास को करते बाबा की याद निरंतर रह सकती है। फिर बाबा ने बोला तुम्हारे कर्म भी दिव्य और अलौकिक होने चाहिए। जब बाबा मेरे साथ है, मैं ईश्वरीय औलाद हूँ, ईश्वरीय संतान हूँ, तो बाबा कर्म करते चलते फिरते मुझे गाइड भी कर रहे हैं। जैसे माँ बाप बच्चे को मैनर सिखाते हैं, तो मेरा हर कर्म अनासक्त वृत्ति से, उपराम वृत्ति से संबंध में आना, निष्काम वृत्ति से मुझे सब कर्म करने, तो अलौकिकता और दिव्यता स्वतः ही आती जाएगी। इसके साथ साथ हम अभ्यास करेंगे, जब भी ट्रैफिक कंट्रोल हो तो मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, तो 5 स्वरूप का अभ्यास करेंगे। तो मुरली के पॉइंट्स को हम धारणा में भी ले आएंगे, फिर उसका स्वरूप भी बनते जाएंगे। और जब दिन में आप एकांत में बैठें तो ज्ञान का चिंतन करें। तो जैसे कि मुरली में कहा कि ज्ञान के सिमरन से बुद्धि को भरपूर रखेंगे तो खुशी रहेगी। तो आज की मुरली में बाबा ने वर्षे के ऊपर बताया कि बाबा को याद करने के साथ साथ वर्षे को भी याद करो, घर को भी याद करो। तो चिंतन करेंगे वर्षा बाबा से संगम युग पर हमें क्या क्या मिला है। तो जैसे आज बाबा ने बोला तुम्हें 21 जन्म के लिए ऊंच पद मिलता है, तो इसके अलावा हम अपना मनन चिंतन भी कर सकते हैं कि संगम पर बाबा का दिल तख्त मिला, बाहों का झूला मिला, अतीन्द्रिय सुख मिला, रोज बाबा के दिए हुए ज्ञान रत्नों से हमें खेलने को मिला। तो इस तरह हम मनन चिंतन करते हुए वर्षे का क्या क्या प्राप्ति हुई है, तो इससे हमारा याद और हमारी खुशी निरंतर बनी रहेगी। इसके साथ फिर आज बाबा ने शिक्षक के रूप में, बेहद का बाप शिक्षक के रूप में क्या पढ़ाता है उसका भी चिंतन कर सकते हैं। बाबा ने मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन के बारे में क्या बताया, ड्रामा के बारे में क्या बताया, तो इसका भी चिंतन करेंगे तो बुद्धि जो है विकारों से और व्यर्थ से मुक्त रहेगी और बाबा की याद निरंतर रहेगी। तो हम मुरली को केवल सुने ना, उसका स्वरूप बनने का लक्ष्य रखें। तो इससे हम अपने जीवन में रोज की 2 बातें भी धारण करेंगे, स्वरूप बनेंगे तो खुशी होगी। ओम शांति।